माझी पोलिसांना नम्र विनंती आहे, जर सभेच्या वेळेला हे बांग जर सुरू करणार असतील, आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब तोंडात बोळा कोंबावा. त्यांना जर सहज सरळ मार्गाने जर समजा समजत नसेल तर मग त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात काय होईल मला माहिती नाही. देखिए, ये जो कुछ भी आपका सवाल है और जो कुछ भी महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो इस बात को बताता है कि पूरे भारत में, हमारे वतन अजीज़ में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की फ़िज़ा बीजेपी ने पैदा किया है. और दूसरा ये है कि जितने अपने आप को जो सेकुलर पार्टियां कहती हैं उनमें और बीजेपी में ये कंपटीशन हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन चलने वाला है. तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि आए दिन जो इस तरह के अनाप शनाप और संविधान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, ये उसी का नतीजा है कि एक मुकाबला हो रहा है और उसका खमियाजा जो है भारत के मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है. दिल्ली में खासतौर पे इतनी खुलेआम बातें कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भूले उतारेंगे, उसके बाद भी उसमें महाराष्ट्र की सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करेगी. ये तो उनके भाई से पूछना, ये दोनों भाइयों का झगड़ा है ना. राज ठाकरे राज सिंह और धुले औरंगाबाद पुणे में मनसे की काफी पकड़ है, तो मराठवाड़े में भी राज ठाकरे क्या वोट बैंक को लेकर ये चलाया जा रहा है. मेरे को क्यों पूछ रहे? समान चर्चा चल रही है, समान नागरिक अधिकार के बारे में आप क्या कहना क्या क्या बारे में? राज ठाकरे जो है उन्होंने एक मांग की है कि पूरे धर्म के लिए समान कानून पूरे देश में अमल किया. केंद्र सरकार लाने का चल रहा है समान नागरिक कायदा. अब किसी को उसका डेफिनेशन मालूम क्या होता है? वो कैसे करेंगे? क्या होगा? सतपति का क्या होगा? कन्यादान का क्या होगा? क्या दया भागा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट रहेगा? और फिर भारत के संविधान में पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें ये भी लिखा गया कि पूरे देश में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए. करो ना, तो हम क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि 6 बजते की टुन हो जाते. तो शराब पे पाबंदी लगाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है. आर्टिकल 47 पढ़ लो आप. वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा है कि भारत में सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सबको उनका इनकम बराबर हो. भारत की 90% दौलत जो है 15-20 पूंजीपतियों के पास है. उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया 38 AE में कि जितना नेचुरल रिसोर्सेस है वो सबको मिलना चाहिए. इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या गोवा में अगर कोई हमारे हिंदू भाई को शादी करने के बाद उनको औलाद नहीं होती और उनकी बीवी की उम्र 25 और 30 साल की, तो दूसरी शादी कर सकता वो. हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, आसाम में भारत के संविधान में हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिए. अब वो ख़त्म कर देंगे क्या? और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बिना पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं. क्या नॉर्थ ईस्ट में एक औरत पॉलीएंड्री कर सकती, 2-3 शौहर रख सकती? वो केस डाले सुप्रीम कोर्ट में वो लोग. बोलो उसके ऊपर. यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड में जमीन आसमान का फर्क है. भारत के संविधान में पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये भी हैं. शराब पर पाबंदी आयद करो, पूरी देश की इनकम सब लोगों में इक्विटेबल होनी चाहिए. आप तो कर ही नहीं रहे हैं.